सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। आप लोग भी अध्ययन सामग्री के सहित हिंदी अध्ययनशाला में उपस्थित होंगे। यदि नहीं तो वीडियो को यहीं पर रोकें, पठन सामग्री लाएं, अध्ययन सामग्री लाएं और फिर अध्ययन में शामिल हों। आज हम हिंदी अध्ययन के क्रम में हिंदी व्याकरण से पाठ 3 समास नामक पाठ से बहुव्रीहि समास का पठन पाठन और अभ्यास कार्य करेंगे। विद्यार्थियों, पठन पाठन में आगे बढ़ने से पहले पिछली पाठ योजना में जो प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर लेते हैं। पिछली पाठ योजना में प्रश्न दिए गए थे, 1 से 5 तक प्रश्न थे। उनमें पहला प्रश्न है, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ जोड़ा या युग्म होता है। जोड़ा या युग्म होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न था, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। आप लोगों ने इसे पिछली पाठ योजना में पढ़ा था। इसका उत्तर है, जिस समस्त पद में दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान और दोनों पद संज्ञा हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण के लिए स्त्री और पुरुष, इनका समास होने पर समस्त पद बना स्त्री पुरुष। ध्यान दीजिए, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग जरूर होता है। द्वंद्व समास में जो समस्त पद है उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग जरूर होगा। ठीक है। अभी तीसरा प्रश्न है, द्वंद्व समास का पूर्व पद प्रायः किस लिंग में होता है? द्वंद्व समास का पूर्व पद प्रायः किस लिंग में होता है? इस प्रश्न का उत्तर है, द्वंद्व समास का पूर्व पद प्रायः स्त्रीलिंग होता है। द्वंद्व समास का पूर्व पद प्रायः क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, समाहार द्वंद्व किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। समाहार द्वंद्व किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न के उत्तर में थोड़ा सा विस्तृत लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम कुछ बातों को स्पष्ट रूप से नहीं लिखेंगे तो समाहार द्वंद्व स्पष्ट नहीं होगा। तो कुछ विस्तृत उत्तर रहेगा। देखिए, ऐसे शब्द युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ऐसे शब्द युग्म जिनसे दो पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ निकलता है वह समाहार द्वंद्व कहलाता है। ऐसी स्थिति समाहार द्वंद्व की होती है कि जहां पर ऐसे शब्द युग्म हो जिनसे उसके दो जो पद हैं उनका भी अर्थ है और इसके अतिरिक्त एक और अर्थ है, तो यह स्थिति समाहार द्वंद्व कहलाती है। उदाहरण के लिए, जैसे समस्त पद दिया हुआ है दाल रोटी, अब इसका विग्रह किया तो हो गया दाल और रोटी। अब यहां पर दाल रोटी कहने का मतलब केवल दाल रोटी यानी भोजन व्यवस्था से नहीं है। यहां पर दाल रोटी कहने का मतलब यह है कि घर की अन्य सभी व्यवस्थाओं का संपन्न होना, यानी यहां पर दाल रोटी कहने का मतलब घर की अन्य व्यवस्थाओं से भी आशय है। जैसे कहा जाता है कि दाल रोटी चल रही है,
तो दाल रोटी चल रही है का मतलब ये नहीं है कि केवल भोजन व्यवस्था चल रही है, कि बस रोटी दाल मिल रही है, ऐसा नहीं है। दाल रोटी चल रही है इसका मतलब होता है कि घर की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब किसी तरह से पूर्ण हो जाती हैं, तो ये दाल रोटी चलना होता है। तो इस प्रकार के स्थित समाहार द्वंद्व कहलाती है। अगला प्रश्न है इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और एवं समाहार द्वंद्व समास के दो दो उदाहरण लिखिए। इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व के दो दो उदाहरण लिखना है। देखिए, इतरेतर द्वंद्व के दो उदाहरण हैं मां और बाप। इसका समस्त पद है मां बाप। स्त्री और पुरुष, इसका समस्त पद है स्त्री पुरुष। इतरेतर द्वंद्व में जो और शब्द दिया रहता है उसका लोप होता है, तो और शब्द का लोप हो करके समस्त पद बनता है, तो यह इतरेतर द्वंद्व होता है। वैकल्पिक द्वंद्व के दो उदाहरण देखिए। थोड़ा या बहुत, समस्त पद बनेगा इसका थोड़ा बहुत। पाप या पुण्य, समस्त पद बनेगा इसका पाप पुण्य। वैकल्पिक द्वंद्व में या, अथवा इन शब्दों का लोप होता है तब फिर समस्त पद बनता है। तो जहां पर या और अथवा का लोप हो वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व होता है, जहां पर और शब्द का लोप हो वहां इतरेतर द्वंद्व होता है। समाहार द्वंद्व में जो दोनों पद हैं वो दोनों पद अपने अर्थों के अलावा किसी अतिरिक्त अर्थ के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी। दाल रोटी के माध्यम से घर की सभी व्यवस्थाओं के विषय में कहा गया है। सेठ साहूकार, सेठ और साहूकार, सेठ साहूकार का मतलब सेठ और साहूकार, तो सेठ साहूकार के माध्यम से सब तरह के धनी लोगों के विषय में कहा जा रहा है, तो ये समाहार द्वंद्व है। इस प्रकार इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व के यह दो दो उदाहरण। और इसी के साथ ही जो पिछली पाठ्य योजना में प्रश्न दिए गए थे वह उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान यहीं पे समाप्त होता है। अब हम पठन पाठन क्रम में आगे बढ़ेंगे। पठन पाठन क्रम में आज हम पाठांक प्रश्न संख्या 26 को पढ़ेंगे। पाठांक प्रश्न संख्या 26 के माध्यम से आज हम बहुव्रीहि समास के अंतिम चौथे और अंतिम भेद को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो समास का चौथा और अंतिम भेद है बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम इस पाठांक का पठन करते हैं, पठन पाठन। तो बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और सारा समस्त पद किसी अन्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण के लिए दशानन, दश आनन, यहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा है, इस कारण इसे कर्मधारय समास होना चाहिए था, परंतु दशानन का विशेष अर्थ दश मुख धारण करने वाले रावण से लिया जाएगा, अतः यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, इन बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात विष्णु। खगेश, खगों का ईश है जो, अर्थात गरुण। जलज, जल में उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल। तो इस प्रकार से ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण और उनका
समास विग्रह। अभी कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे पीतांबर, नीलकंठ, चतुर्भुज, चंद्रशेखर, मंदगति, शांतचित, बारहसिंगा, पंचानन, नीलांबर आदि। यह बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। यहां पर कुछ विशेष बात पर ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो ये यहां पर कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है वो आपको बताया जा रहा है। ध्यान दीजिए, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। उदाहरण के लिए देखिए, पीतांबर, ये शब्द है पीतांबर। तो पीतांबर, पीत है अंबर, तो पीत है अंबर मतलब पीला कपड़ा। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़ा। तो पीत है अंबर का मतलब हो गया पीला कपड़ा। तो यहां पर एक पद विशेषण हो गया और दूसरा विशेष्य हो गया, पीला कपड़ा। तो ये कर्मधारय समास है। पीतांबर शब्द में पीत है अंबर यानी पीला कपड़ा, पीला कपड़ा के लिए बता रहा है, तो ये कर्मधारय समास है। और बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी अन्य का विशेषण होता है। कर्मधारय में स्वयं जो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, उनमें से एक पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। तो ये कर्मधारय होता है। और बहुव्रीहि में क्या होता है कि बहुव्रीहि में जो समस्त पद होता है वो किसी अन्य का विशेषण होता है। तो पीतांबर, पीत हैं अंबर जिसके, या पीले कपड़े धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में ये अंतर होता है। ठीक है, तो पाठांक प्रश्न संख्या 26 को पढ़ने समझने के बाद एक बार फिर से हम अपने पाठांक प्रश्न संख्या 26 की ही विषय वस्तु को पुनः समझ लेते हैं। बहुव्रीहि समास। प्रश्न आपसे किया जाए बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो, तो उत्तर क्या होगा? बहुव्रीहि समास जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, सारा समस्त पद किसी अन्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण दशानन, दश धन आनन। ठीक, तो इस प्रकार से यदि हमसे प्रश्न पूछा जाता है बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, तो हम इस प्रकार से उत्तर और उसका उदाहरण बता सकते हैं। अभी दशानन, इसका थोड़ा सा विस्तृत से समझ लें, विस्तार रूप से समझ लें। दशानन, दश धन आनन। यहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा है। इस कारण इसे कर्मधारय समास होना चाहिए। दशानन में क्या है? दश और आनन, ये दो पद दिए हुए हैं। पहला पद विशेषण है और दूसरा पद संज्ञा है। तो जब यह पहला पद विशेषण, दूसरा पद संज्ञा है, तो यह उस नियम को पूर्ण करता है जो कर्मधारय समास के लिए बनाया गया है। परंतु दशानन का विशेष अर्थ दश मुख धारण करने वाले रावण से लिया जाएगा। जब भी दशानन शब्द का प्रयोग होगा तो वहां पर इसका अर्थ, इसका विशेष अर्थ इसके रावण शब्द से ही लगाया जाएगा। इसलिए यह यहां पर कर्मधारय समास नहीं होगा, क्योंकि यह किसी अन्य के विशेषण के रूप में जाना जाएगा। तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरणों में अभी आपने पढ़ा था, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात विष्णु। खगेश, खगों का ईश है जो, अर्थात गरुण। जलज, जल में उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल। अन्य उदाहरणों में पीतांबर, नीलकंठ, चतुर्भुज, चंद्रशेखर, मंदगति, शांतचित,
बारहसिंगा, पंचानन, नीलांबर आदि। तो ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण थे। कुछ विशेष बातें। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि में बहुत थोड़ा सा अंतर है कि उसमें एक पद विशेषण और विशेष्य है, और बहुव्रीहि में जो समस्त पद है वो किसी अन्य के विशेषण के लिए जाना जाता है। तो यहां पर कर्मधारय के उदाहरण के आधार पर पीतांबर, पीत है अंबर अर्थात पीला कपड़ा, तो ये कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि में समस्त पद किसी अन्य का विशेषण होता है, जैसे पीतांबर तो पीत है अंबर जिसके, या पीले हैं पीले कपड़े धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो पीतांबर कृष्ण का कृष्ण के लिए संकेत कर रहा है, तो यह बहुव्रीहि समास है। विद्यार्थियों, आइए अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्रम है आज का कार्य। आज के कार्य में आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिखना है। प्रश्न उत्तर, इस क्रम में आप लोग ये प्रश्न और इनके उत्तर हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न भी लिखना है, उत्तर भी लिखना है। पहले सारे प्रश्न लिखकर बाद में सारे उत्तर लिखें, ऐसे नहीं लिखना है। एक प्रश्न लिखिए, उसका उत्तर लिखिए, फिर दूसरा प्रश्न लिखिए, उसका उत्तर लिखिए, फिर अगला प्रश्न लिखिए, उसका उत्तर लिखिए। इस क्रम में लिखना है और प्रश्न जरूर लिखना है। प्रश्न और उत्तर की हेडिंग जरूर लिखना है, ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।